सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे मैथ्स क्लास 7th चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन। The simple equation as understands relation between some variables and some constant values, and if you have values or number in your mind as linear equation, कुछ इस टाइप से हम समझ लें कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। जनरली किसी भी बात को हम काम करेंगे, किसी भी काम को करने के लिए हमें कुछ भी एक एज्यूम करना होगा, सोचना होगा और उसको फिर रिप्रेजेंट करना होगा। तो सबसे पहले जनरली कहीं हम क्लास में एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि यदि कहा जाए कि कोई नंबर एज्यूम करो, किसी बच्चे से कहा जाए कि ये नंबर आप एज्यूम करें, कोई नंबर सोचें और उसको किसी नंबर पर्टिकुलर से मल्टीप्लाई कर दें, देन आफ्टर उसमें कुछ ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें और रिजल्ट पूछ लें क्या होगा, तो हम उस वैल्यूज को बता सकते हैं जो सबसे पहले सोची थी। हमें नहीं मालूम क्या सोचा, जो हमें नहीं मालूम हम उसको एज ए वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं। और वेरिएबल क्या है? अल्फाबेट की फॉर्म में हम कंसिडर करते हैं उनको, एक्स वाई जेड ए बी सी, इस टाइप से हम उनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं और बाकी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को यूज करते हैं। हम यदि जैसे सोच रहे थे कि हम कुछ ऐसा कहें किसी बच्चे से कि अच्छा तुम ये कोई नंबर सोचो, और कहा जाए कि कोई नंबर सोचा तुमने, उसने कहा हाँ मैंने सोच लिया, मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया कि वो एक्स है। फिर कहा गया इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसमें 5 ऐड भी कर दो। तो पूछा गया कि रिजल्ट क्या हुआ तुम्हारा। उस बच्चे ने कहा कि इसका रिजल्ट 30 था। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू 5 होगी। यदि ये कहा जाता कि इफ यू supposing number multiply 5 and minus 5, what is now your answer? उसने कहा मेरा आंसर 20 है, तब भी x की वैल्यू 5 है। यदि ये कहा जाता कि suppose any number and multiply 5 and subtract 5 और आंसर 15 हो जाए, तब आपके एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो ये रिलेशन एक इक्वेशन की फॉर्म है, इसी को कहते हैं सिंपल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन। बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, मल्टीप्लाई 4x प्लस 5, इस टाइप से हम कर सकते हैं। एक्स हमने कुछ भी लिया, ये हमारे पास 9 आ गया। अब हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये इक्वेशन कैसे फॉर्म होंगी उन पर डिस्कस करते हैं। अभी हमने जो सपोज किया कि एक्स कोई नंबर था, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, देन आफ्टर उसमें से 5 माइनस कर दिया, रिजल्ट 15 आ गया। दूसरा एग्जांपल लिया, हमने किसी वेरिएबल को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 ऐड किया, रिजल्ट 9 आ गया, इक्वेशन फॉर्म आ गई। इसका रिवर्स हम देखें कि हम कंसिडर करें कि x हमारे पास 1 था। इनकेस यदि हम 4 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? यू कैन राइट 4x इक्वल टू 4, Then adding both sides,
5। तो एक रिलेशन मिला हमें एज 4x plus 5 equal to 9. It called be equation, simple equation, because ये जो सिंबल है इक्वलिटी का, इससे हमें ये मालूम हुआ कि ये इक्वेशन है। यदि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट पार्ट ऑफ द इक्वलिटी और राइट पार्ट ऑफ द इक्वलिटी इक्वल होंगे, ये इक्वेशन होगी। जब तक ये इक्वलिटी का सिंबल नहीं है तब तक हम इक्वेशन उसको नहीं कहेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज किया कि हमने कोई x लिया 5, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 20 हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ 10 माइनस कर दें, ये 10 हो गया, क्योंकि 20 माइनस 10 10 होगा। एज यदि इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हो, 4x माइनस 10 इक्वल टू 10। इक्वेशन बन गई। इस तरह की इक्वेशन को फॉर्म करना, बनाना, एप्लीकेशन करना, इनको एप्लीकेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये हमारे पास जो रिलेशन है इसी को हम सिंपल इक्वेशन कहते हैं। इन केस हम और एग्जांपल ले लें कि हमारे पास कोई नंबर है x और इसकी वैल्यू 5 है। हम कहते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो क्या होगा? ये बनेगा। मल्टीप्लाई किया हमने, इनकेस डिवाइड कर दें 10x डिवाइड बाय 5 और यहां भी 50 डिवाइड बाय 5 कर दें, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 5, तो यदि हम 10x अपॉन 5 लिखेंगे और यहाँ 50 अपॉन 5 लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 2x और यहाँ आएगा 10। हमने डिवाइड भी कर दिया, पहले मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड डिवाइड भी कर दिया। सम रिलेशन हमारे पास ये भी आएंगे कि एडिंग बोथ साइड समथिंग। यदि कहा जाए एड 10 ऑन बोथ साइड तो 2x plus 10 equal to 10 plus 10। लेफ्ट साइड 2x plus 10 है बट राइट साइड 20 हो गई। इनकेस ये कहा जाए कि सब्ट्रैक्टेड 5 ऑन बोथ साइड, 2x plus 10 minus 5 equal to 20 minus 5, then 2x plus 5 equal to 15। ये रिलेशन आ गया। ये एक बेसिक कंसेप्ट था, इक्वेशन कैसे बनी, कैसे उनको हम आगे रीराइट कर सकते हैं। तो हमने बेसिक रूल देखा कि हम किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, देन सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन करना कहाँ है? बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी एंड राइट हैंड साइड में, तभी उसका सॉल्यूशन होगा। इन केस यहां इसको हम सॉल्व करना चाहें, हमने क्या कंसीडर किया था कि x इक्वल टू 5 है। इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, हमने क्या किया, पहले कुछ ऐड कर दिया, यहाँ सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से डिवाइड किया, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। फिर हमने 10 ऐड कर दिया, उसके बाद ये रिजल्ट आ गया। फिर हमने 5 माइनस भी कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया। अब यदि हम x को फाइंड करना चाहें तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड। ये 5 माइनस 5 आपका कैलकुलेट होगा, तो यू गेट 2x इक्वल 15 माइनस 5 10 होगा। डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड कर दीजिए आप, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा और यहाँ 2 से ये कैंसिल होगा, तो यू गेट x इक्वल टू 5। तो जो हमने सबसे पहले एज्यूम किया था कि x 5 है वही हमारे पास आ गया। हमने क्या किया था, हमने जो कुछ भी एज्यूम किया उसको मल्टीप्लाई किया तब भी वो बैलेंस रहेगा, हमने डिवाइड किया तब भी बैलेंस रहेगा, हमने ऐड किया तब भी बैलेंस रहेगा, सब्ट्रैक्ट किया
तब भी बैलेंस रहेगा। जो वैल्यूज हमने एज्यूम की वो ऑलवेज इन इक्वलिटीज के कारण वो ऑलवेज इक्वल रहेगा। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हैं, उनमें कहा गया है कि इक्वेशन सॉल्व करो, वैल्यूज ऑफ इक्वेशन फाइंड करो, चेक करो कि इसको सेटिस्फाई करते या नहीं करते। तो सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करनी है, राइट साइड में वैल्यू पुट करनी है। अब यदि कहीं चेक करना चाहें, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं एज ए एक्सरसाइज, आपकी बुक में है एक्सरसाइज 4.3 का एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, solve the equation. Solve the following equation. We can write first part 2y plus 5/2 equal to 37/2. Now हमें वैल्यूज ऑफ y फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? कुछ ऐड करें, कुछ सब्ट्रैक्ट करें, कुछ मल्टीप्लाई करें, कुछ डिवाइड करें, बोथ साइड करना पड़ेगा, जो कुछ भी करना है, तभी हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक जनरल प्रोसेस ये होता है कि लेफ्ट साइड में वेरिएबल को रखना है और राइट साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू को रखना है। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और एक वेरिएबल भी है, तो क्यों ना हम न्यूमेरिकल वैल्यू को राइट में शिफ्ट कर दें। और राइट में शिफ्ट करने के लिए प्रोसेस है कि जो हमारे पास है उसका अपोजिट साइन बोथ साइड ऐड कर दें। तो यू हैव 2y प्लस 5/2, तो 5/2 इज पॉजिटिव, तो 5/2 विद नेगेटिव साइन हम बोथ साइड ऐड करेंगे। तो ये टर्म्स अपोजिट साइन के साथ है, 5/2 पॉजिटिव 5/2 नेगेटिव, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास होगा 2y इक्वल टू, राइट साइड में 37/2 और 5/2, इन दोनों को देखेंगे तो इनका एलसीएम आपके पास 2 है। हमने फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं पहले, सेकंड चैप्टर में फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, तो फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो एलसीएम लेंगे 2 और यहाँ 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे 37 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 2 को और ये होगा फिर 5। तो 2y इक्वल टू 37 माइनस 5 इज 32/2। अब देखिए 32 2 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 2 का मल्टीपल है, इवन नंबर है, तो वी गेट इज 16। 2y इक्वल टू 16, बट हमें सिर्फ y चाहिए यहाँ पर, तो y चाहिए, तो यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीपल बाई 2 है, तो हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तब ये y रहेगा यहाँ पर। तो डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, यदि हम 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। यहां हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्टेड 5/2 ऑन बोथ साइड। अब यहाँ क्या करें हम, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो ये 2 से 2 कैंसिल y, और यहां से 2 से 8 कैंसिल करेंगे तो y इज 8। इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन का सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है किसी को भी कर सकते हैं और फर्दर कोई दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लें हम एज अदर पार्ट से, एज फ्रैक्शन में हमारे पास नंबर है जी पार्ट। You can write 7m plus 19/2 equal to 13। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रैक्शन में है और ये होल नंबर में है, तो हम इस फ्रैक्शन नंबर को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। You can write 7m plus 19/2 minus 19/2 equal to 13 minus 19/2।
आप देखोगे कि हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स। क्या सब्ट्रैक्ट किया है, 19/2 को सब्ट्रैक्ट किया। तो ये टर्म्स दोनों अपोजिट साइन के साथ हैं, कैंसिल होगी। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आएगा 7m, बट राइट साइड में यदि हम इनको एलसीएम लेना चाहेंगे तो ये 13/1 लिखेंगे और या 19/2 लिखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में एलसीएम लेना होगा उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ हमारे पास एलसीएम आएगा 2, और यहाँ 2 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 into 13 26 माइनस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 और ये 19। 7m equal to 26 minus 19 is 7/2. Now divided by 7 on both sides. अब 7 से डिवाइड करते हैं both sides, तो 7/2 into 7। तो 7 से 7 कैंसिल बाद यहाँ लेफ्ट में तो हमारे पास m आएगा, और राइट साइड में क्या होगा 1/2। यहाँ भी 7 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यूज ऑफ m इज 1/2। इस टाइप से हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मिल गया। हम x की वैल्यू, y की वैल्यू, m की वैल्यू, जो कुछ भी वेरिएबल हमारे पास है उनको हम फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एस क्वेश्चन है और बुक में सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी एक पार्ट ले लेते हैं और वो लिखा है ट्वाइस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, ट्वाइस ऑफ x plus 2 equal to 12। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, सिंपल इक्वेशन है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। नॉर्मली हम बोर्ड मास को भी हमें याद होना चाहिए कि बोर्ड मास हम अप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे। तो सिंपलेस्ट हम सबसे पहले बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x plus 8 equal to 12। अब इस 8 को यहां से हमें एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 8 ऑन बोथ साइड, 2x plus 8 minus 8 equal to 12 minus 8। फिर ये 8 एलिमिनेट होगा यहाँ से, जब हमने बोथ साइड सब्ट्रैक्ट किया, देन 2x is equal to 12 minus 8 is 4 and divided by 2 on both side now, as we get x equal to 2। तो ये हमारे पास फैक्ट्स आ गई। कोई और भी क्वेश्चन लेना चाहें तब भी ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन फर्स्ट पार्ट है राइट इज 4 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ p minus 2। फिर हम ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, तो ये 4 इक्वल टू 5p minus 10। हमने ब्रैकेट ओपन किया, मल्टीप्लाई कर दिया, बट ये 10 यहां से हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल के साथ में सिर्फ वेरिएबल ही रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं। तो इस 10 को यहां से एलिमिनेट करने के लिए अपोजिट साइन लेना पड़ेगा, ये -10 है तो +10 करना पड़ेगा। तो एट 10 बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड 10 मींस ये 10 आपका कैंसिल, और ये इधर आ गया आपके पास 14 और ये 5p। अब p के साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू p 5 है, तो उसको भी यहां से हमें हटाना है, एलिमिनेट करना है, तो डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड। तो यू कैन राइट 5p अपॉन 5 इक्वल टू 14 अपॉन 5। तो 5 तो ये कैंसिल हो गया, बट p के राइट साइड में हमारे पास 14/5 ही आंसर होगा, क्योंकि ये आंसर फ्रैक्शन में ही होगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो एप्लीकेशन है, उसमें पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। जनरली जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन को लें तो उसमें क्या है, सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम, द फाइंड द अननोन नंबर इन फॉलोइंग केसेस, ऐड 4 to 8 टाइम a number, you get 60। उसने क्या 4 ऐड करना है 8 टाइम्स नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। उसने क्या 4 टाइम्स
4 ऐड करेंगे 8 टाइम्स ऑफ नंबर से, एडिट 4 to 8 times the number, you get 60. तो नंबर को हमने कंसिडर करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, लेट द नंबर बी x, और x को हमने पहले 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 ऐड किया और रिजल्ट आ गया 60। पहले एप्लीकेशन बन गई। सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया था और सबसे लास्ट में भी वही वर्क है। अब यहाँ हमें एप्लीकेशन दे दी और हमें अब यहाँ सॉल्व भी करना है, तो एप्लीकेशन से हमने इक्वेशन बनाई। अब हमें क्या करना है, इस 4 को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड, बिकॉज क्योंकि 4 यहाँ पॉजिटिव में है। तो 4 माइनस 4 प्लस 8x इक्वल टू 60 माइनस 4। ये 4 यहाँ से एलिमिनेट होगा, लेफ्ट साइड में 8x और यहाँ आपके पास आएगा 56। अब मल्टीपल ऑफ x क्या है, 8। इस 8 को यहां से एलिमिनेट करना है, तो डिवाइडेड बाय 8 ऑन बोथ साइड। 8 से यदि हम डिवाइड करते हैं बोथ साइड तो हमारे पास 56 अपॉन 8 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 7। यहां पर जो वैल्यूज थी वो 7 थी, हेंस द नंबर बी 7। इस टाइप से हम इक्वेशन को पढ़ेंगे, एप्लीकेशन को पढ़ करके इक्वेशन बनाएंगे और फिर क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। इस टाइप से हमारे पास ये चैप्टर के ऑलमोस्ट आइडियाज आ गए, किस तरह से हम इक्वेशन बनाएंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे। और अब बाकी रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग क्वेश्चंस आप सभी एक्सरसाइज को सॉल्व करें और उनके जो डाउट्स होंगे उनको डिस्कस कर सकते हैं।